दोस्तों सबस्टेंसिव लॉस क्या होते हैं? क्रिमिनल सबस्टेंसिव लॉस भी होते हैं और यहाँ पर सिविल सबस्टेंसिव लॉस भी होते हैं। तो क्रिमिनल सबस्टेंसिव लॉस का यहाँ पर कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है कि किसी कार्य को ये बताना कि ये अपराध है या नहीं, ये डिक्लेयर करना होता है कि ये दिस एक्ट इज़ एन ऑफेंस, ये डिक्लेयर करना होता है। यहाँ पर वो ये डिक्लेयर करते हैं कि कोई चोरी का अपराध है वो, तो यहाँ पर चोरी का अपराध वो कब होगा, कौन से कार्य किए जाने पर वो चोरी का अपराध होगा, कौन से कार्य किए जाने पर वो मर्डर का अपराध होगा, वो ये डिक्लेयर करते हैं। जैसे कि हमारे ये इंडियन पीनल कोड है और अपना यहाँ पर SC/ST एक्ट है, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट है और तमाम क्रिमिनल सबस्टेंसिव लॉज हैं। तो इनके अंतर्गत ये बताया गया है कि कौन सा कार्य कब अपराध होगा, कि ये कार्य अपराध कब होगा, ये यहाँ पर बताया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर अब बात कर लेते हैं सिविल सबस्टेंसिव लॉज की। सिविल सबस्टेंसिव लॉज जैसे कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, हमारा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो गया, हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, हिंदू सक्सेशन एक्ट हो गया, मुस्लिम मैरिज एक्ट हो गया। तो ये क्या है? ये सिविल सबस्टेंसिव लॉज हैं। ये क्या करते हैं? यहाँ पर किसी व्यक्ति को ये बताते हैं कि इसके संबंध में इस तथ्य के इस चीज़ के बारे में इसका ये राइट है, इस चीज़ के बारे में इसकी ये लायबिलिटी है, ये ऑब्लिगेशन है या इसकी ये डिसेबिलिटी है। तो यहाँ पर वो राइट के बारे में, लायबिलिटी के बारे में, ऑब्लिगेशन के बारे में, डिसेबिलिटी के बारे में और भी कोई कंडीशंस है तो उनके बारे में यहाँ पर ये बताते हैं सिविल सबस्टेंसिव लॉज। तो दोस्तों दोनों जो क्रिमिनल और सिविल सबस्टेंसिव लॉज हैं, दोनों में यहाँ पर प्रत्येक सेक्शन में यहाँ पर एसेंशियल एलिमेंट्स रहते हैं कि यहाँ पर चोरी का अपराध, यहाँ पर यदि चोरी का अपराध होता है, चोरी के अपराध के लिए यहाँ पर 5 एसेंशियल एलिमेंट्स यहाँ पर बताए गए हैं। जो सेक्शन बताया गया है, यदि सेक्शन को हम तोड़ के पढ़ें तो उसमें 5 एसेंशियल एलिमेंट्स निकलते हैं। तो यहाँ पर चोरी के अपराध में जब ये 5 एसेंशियल एलिमेंट्स जब प्रूव कर दिए जाते हैं या कोई और अपराध हो जिसके जितने एसेंशियल एलिमेंट हैं उनको जब प्रूव कर दिया जाता है तो यहाँ पर एक्यूज्ड को यहाँ पर सज़ा मिलती है। तो दोस्तों इसी प्रकार यहाँ पर जो सिविल सबस्टेंसिव लॉज हैं उनमें भी यहाँ पर एसेंशियल एलिमेंट्स रहते हैं। जैसे कि मैरिज के संबंध में हिंदू मैरिज एक्ट्स में यहाँ पर एसेंशियल एलिमेंट्स रहते हैं कि यहाँ पर वैलिड मैरिज है तो यहाँ पर क्या क्या शर्त हैं कि व्यक्ति यहाँ पर पहले से शादीशुदा नहीं होना चाहिए, जो लड़का है वो यहाँ पर वो कितना वर्ष का होना चाहिए, वो 21 वर्ष उसकी एज होनी चाहिए और जो लड़की है वो 18 वर्ष से ऊपर की होनी चाहिए। तो इस तरह के एसेंशियल एलिमेंट्स दिए होते हैं। तो यहाँ पर जो सिविल सबस्टेंसिव लॉज हैं, क्रिमिनल सबस्टेंसिव लॉज हैं, इनका क्या कार्य होता है? इनका कार्य होता है ये सिविल सबस्टेंसिव लॉज तो ये बताते हैं कि व्यक्ति का यहाँ पर ये राइट है, इस विषय पर ये व्यक्ति पर लायबिलिटी होगी अगर वो ऐसा कार्य करता है, या ये डिसेबिलिटी व्यक्ति के ऊपर होगी, या क्या क्या कंडीशंस यहाँ पर रहेंगी, ये लेट डाउन करता है सिविल सबस्टेंसिव लॉज। और यहाँ पर क्रिमिनल सबस्टेंसिव लॉज यहाँ पर ये लेट डाउन करता है कि यहाँ पर कोई कार्य यहाँ पर है वो अपराध है या नहीं है, ये वो डिक्लेयर यहाँ पर करता है। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि यहाँ पर प्रोसीजरल लॉस यहाँ पर क्या होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर तो ये हमने जान लिया कि ये सबस्टेंसिव लॉस होते हैं, क्रिमिनल सबस्टेंसिव लॉस और यहाँ पर सिविल सबस्टेंसिव लॉस। अब इनके संबंध में कोर्ट में क्या प्रक्रिया चलेगी, और क्रिमिनल केस है तो यहाँ पर पुलिस को यहाँ पर क्या क्या पावर रहेंगी, पुलिस किस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई करेगी, क्या प्रोसीजर यहाँ पर अपनाएगी, किस तरीके से उसे बयान लेने की, लोगों के बयान लेने की, इन्वेस्टिगेशन की यहाँ पर पावर है। तो ये सब यहाँ पर प्रोसीजरल लॉ में दिया होता है। तो बेसिकली ये दो लॉज होते हैं सिविल मैटर्स के लिए। यहाँ पर CPC सिविल प्रोसीजर कोड यहाँ पर बताई गई है, और क्रिमिनल सबस्टेंसिव लॉ के विषय में यहाँ पर कौन सी प्रक्रिया चलेगी वो बताया गया है। तो वो बताया गया है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, CRPC में बताया गया है। तो दोस्तों ये बेसिकली ये प्रोसीजरल लॉज हैं, CPC और CRPC। तो दोस्तों यहाँ पर कोई व्यक्ति जब अपराध करता है
तो यहाँ पर सीआरपीसी उसके लिए ये प्रावधान करती है। यहाँ पर क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, सबसे पहले एफआईआर लिखी जाएगी, एफआईआर के बाद यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन के बाद यहाँ पर चार्जशीट लगाई जाएगी या मामला क्लोज कर दिया जाएगा, या मतलब कि एफआईआर लगा दी जाएगी। इस तरह के तमाम प्रावधान यहाँ पर प्रोसीजर लॉ के यहाँ पर दिए गए हैं सीआरपीसी में क्रिमिनल विषय में। और यहाँ पर सीपीसी में यहाँ पर व्यक्ति किस तरीके से सूट फाइल करेगा कोर्ट में, क्योंकि यहाँ पर पुलिस का तो कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये सिविल सूट है। तो यहाँ पर व्यक्ति किस तरीके से कोर्ट में यहाँ पर सिविल सूट फाइल करेगा, और यहाँ पर जो भी सब्सटेंसिव लॉज बताए गए हैं उनके अंदर जो राइट दिया गया है, क्या राइट दिया गया है, लाइबिलिटी डाली गई है, डिसेबिलिटी बताई गई है। जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट में व्यक्ति को अगर यहाँ पर तलाक चाहिए, यहाँ पर डिवोर्स चाहिए, तो यहाँ पर उसे क्या प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये प्रोसीजर बताया गया है कि किस तरीके से यहाँ पर पहले प्लेंट बनाई जाएगी, फिर उसके बाद केस यहाँ वो सूट यहाँ पर दाखिल किया जाएगा और दूसरी पार्टी यहाँ पर रिटन स्टेटमेंट यहाँ पर देगी। उसके बाद यहाँ पर आगे डॉक्यूमेंट्स पेश किए जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर सीपीसी में यहाँ सिविल सब्सटेंसिव लॉज के संबंध में यहाँ पर प्रोसीजर यहाँ पर लेट डाउन किया गया है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर सब्सटेंसिव लॉज में और यहाँ पर प्रोसीजरल लॉज में यहाँ पर बेसिकली क्या अंतर होता है।